डायमंड स्पून के साथ बिजनेस टाइकून धीरूभाई अंबानी के घर पैदा हुए मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी। धीरूभाई अंबानी ने अपने दोनों बेटों को बेस्ट स्कूल में पढ़ाया, बेस्ट कॉलेज से डिग्री दिलवाई। जो लग्जरी फैसिलिटीज बड़े भाई मुकेश अंबानी को मिली, वही अनिल अंबानी को भी मिली। धीरूभाई अंबानी के निधन के बाद जायदाद भी दोनों में बराबर बटी, लेकिन आज 20 साल बाद मुकेश अंबानी जहां भारत के ही नहीं बल्कि पूरे एशिया महाद्वीप के अमीर आदमी हैं, वहीं अनिल अंबानी करोड़पति से सीधा रोडपति बन गए। पर ऐसा कैसे हुआ? कैसे अंबानी परिवार का ये चिराग जो कभी अरबों की प्लेट में खाना खाया करता था, करोड़ों की गाड़ियों में घूमा करता था, वो आज सिर से लेकर पैर तक कर्ज में डूबा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फैक्टिफाइंग सफर और बताते हैं आपको अनिल अंबानी के कंगाल होने का असली सच। फैक्टिफाइड, फैक्ट्स ऑन योर फेस। कभी पकौड़े का ठेला लगाने वाले धीरूभाई अंबानी ने दिन रात पसीना बहाकर रिलायंस इंडस्ट्रीज की नींव रखी थी और जब तक मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी की पढ़ाई पूरी हुई, तब तक तो रिलायंस इंडस्ट्री पूरे देश में अपने पैर जमा चुकी थी। इसलिए रिलायंस इंडस्ट्री थाली में परोसकर मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी को मिल गई। मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी को पिता का करोड़ों का बिजनेस मिला तो साथ ही जिम्मेदारी भी मिली पिता के खड़े हुए बिजनेस को आगे बढ़ाने की। अनिल अंबानी शेयर मार्केट के खिलाड़ी माने जाते थे, इसलिए उस दौर में बड़े भाई के मुकाबले उनकी शोहरत ज्यादा थी और वो बड़ी तेजी से अपने भाई से आगे भी बढ़ रहे थे। धीरूभाई के जमाने में वित्तीय मामले अनिल और औद्योगिक मामले मुकेश संभालते थे, लेकिन धीरूभाई के निधन के बाद रिलायंस का कारोबार मुकेश और अनिल अंबानी को विरासत में मिल गया। दोनों में बाद में जायदाद के बंटवारे को लेकर जमकर विवाद तनाव रहा और आखिर में 2005 में रिलायंस के 2 हिस्से हो गए। मुकेश अंबानी को पुराना पेट्रोकेमिकल कारोबार मिला तो अनिल अंबानी को नए जमाने का टेलीकॉम, फाइनेंशियल सर्विसेज और एनर्जी कारोबार। बंटवारे के 2 साल के अंदर ही मुकेश और अनिल अंबानी ने अपनी संपत्ति को काफी बढ़ा लिया। 2007 में फोर्ब्स की भारत के सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट में दोनों भाई मुकेश और अनिल का नाम शामिल था और बड़े भाई मुकेश अनिल से थोड़ा ही आगे थे। लिस्ट के मुताबिक 2007 में अनिल अंबानी 45 अरब डॉलर के मालिक थे और मुकेश 49 अरब डॉलर के। 2008 में रिलायंस पावर के पब्लिक इश्यू सामने आने के बाद लोगों को लगने लगा कि छोटा भाई अपने बड़े भाई से आगे निकल जाएगा। उस समय रिलायंस पावर के एक शेयर की कीमत 1000 तक पहुंचने की उम्मीद की जा रही थी और अगर ऐसा होता तो शायद सच में अनिल अंबानी मुकेश अंबानी से आगे निकल जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आज 2021 में मुकेश अंबानी जहां 6,24,000 करोड़ से ज्यादा के मालिक हैं, वहीं 12 साल पहले 45 अरब डॉलर के मालिक अनिल अंबानी अब सिर्फ 600 करोड़ के मालिक रह गए हैं। कर्ज में कैसे डूबे अनिल अंबानी? अनिल अंबानी के हिस्से में पावर, टेलीकॉम और रियल एस्टेट आए, लेकिन उनका शुरू से ही टेलीकॉम बिजनेस में इंटरेस्ट था क्योंकि उन्हें लगता था कि टेलीकॉम इंडस्ट्री मॉडर्न वर्ल्ड का फ्यूचर है और ये उन्हें आराम से भारत का सबसे अमीर आदमी बना सकती है। अब अनिल अंबानी का सोचना तो था, लेकिन उनकी ये गलती उन पर भारी पड़ गई। रिलायंस कम्युनिकेशन आरकॉम को जब 2002 में रिलायंस इंफोकॉम के नाम से शुरू किया गया तो कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस माने CDMA को चुना, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज की सबसे बड़ी भूल साबित हुई और वो इसलिए क्योंकि ये टेक्नोलॉजी 2G और 3G तक ही सीमित थी और इसलिए जब ग्लोबल मार्केट में 4G और 5G ने एंट्री मारी तो आरकॉम टेलीकॉम की रेस में दूसरी कंपनियों से पीछे रह गया। आरकॉम को मार्केट में बनाए रखने के लिए अनिल अंबानी बैंकों से उधार लेते गए और साल 2008 में आरकॉम को स्पेक्ट्रम मिला, तब तक उसके ऊपर 25,000 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया था। अनिल अंबानी की दम तोड़ती आरकॉम को आखिरी मार उनके भाई मुकेश अंबानी ने ही दी। दरअसल जब रिलायंस इंडस्ट्री का बंटवारा हुआ था तो उस समय दोनों भाइयों ने 5 साल का नॉन कम्पीट एग्रीमेंट साइन किया था, जिसके मुताबिक दोनों भाई एक दूसरे के बिजनेस सेक्टर्स में एंट्री नहीं करेंगे। पर साल 2010 में मुकेश अंबानी ने एग्रीमेंट खत्म कर दिया और टेलीकॉम इंडस्ट्री में धमाकेदार एंट्री मारी और 2016 में जब वो जियो का सैलाब लेकर आए, उसमें अनिल अंबानी ही नहीं बल्कि कई दूसरी टेलीकॉम कंपनियां भी बह गई। यूपीए सरकार दूसरे दौर के खत्म होने तक 2G स्पेक्ट्रम के कथित घोटाले की वजह से अनिल अंबानी 2 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट में भी फंस गए। ये अनिल अंबानी ग्रुप के लिए एक और झटका साबित हुआ। इसी दौरान 2015 में अनिल अंबानी ने डिफेंस सेक्टर में कदम रखते हुए पिपावाव डिफेंस को भी खरीद लिया था और इस कंपनी के ऊपर पहले से ही 7,000 करोड़ रुपए का कर्ज था और आगे चलकर ये कर्ज करीब 10,700 करोड़ रुपए तक पहुंच गया और IDBI बैंक और IFCI ने इसे NCLT में घसीट लिया। साल 2018 तक अनिल धीरूभाई अंबानी ADAG समूह की कंपनियों के पास
1.72 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो गया था। वहीं इसी साल एरिक्सन ने भी आरकॉम पर 1100 करोड़ की उधारी का मुकदमा ठोका, जिसकी सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ साफ कह दिया था कि अगर अनिल अंबानी ने एरिक्सन को 1 महीने में पैसे वापस नहीं किए तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा। भाई को जेल जाने से बचाने के लिए मुकेश अंबानी आगे आए और उन्होंने अपने भाई की मदद की। कर्ज के दलदल में पूरी तरह डूब जाने के बाद अब अनिल अंबानी को समझ आ चुका था कि अब उनके टेलीकॉम इंडस्ट्री से एग्जिट करने में ही भलाई है और उन्होंने टेलीकॉम इंडस्ट्री से एग्जिट की घोषणा कर दी। लेकिन आरकॉम का कर्ज इतना बढ़ चुका था कि अनिल अंबानी की परेशानियां खत्म नहीं हुई। 2019 में आरकॉम के अंडर आने वाली केबल कंपनी CGX ने भी अपने आप को US में दिवालिया घोषित कर दिया और 2020 तक आरकॉम का कर्ज बढ़कर 50,000 करोड़ पहुंच गया, जिसमें 26,000 करोड़ तो भारतीय बैंकों का ही था और इसकी सारी संपत्ति सेल पर लगा दी गई, जिस पर हाईएस्ट बिड लगाने वालों में मुकेश अंबानी की रिलायंस इंफ्राटेल और UV एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी थी। पर अनिल अंबानी के बुरे दिन कहां खत्म होने वाले थे। इसी साल चाइना के 3 बैंक्स, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड ICBC, चाइना डेवलपमेंट बैंक और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना, जिनसे अनिल अंबानी ने अपने बिजनेस के लिए लोन लिया था, उन्होंने अनिल अंबानी के खिलाफ लंदन कोर्ट में $708 मिलियन का मुकदमा दायर किया, जिसके जवाब में अनिल अंबानी ने कोर्ट में अपने आप को दिवालिया बताया था। दरअसल टेलीकॉम इंडस्ट्री पर राज करने के चक्कर में अनिल अंबानी ने अपने बाकी बिजनेसेस को भी कर्ज में डुबो दिया था। वहीं उनका दूसरा सबसे बड़ा बिजनेस रिलायंस पावर भी उनके गलत फैसलों की भेंट चढ़ गया। रिलायंस पावर, जिसे मुकेश अंबानी का रिलायंस गैस इंडस्ट्री सस्ते दाम पर गैस सप्लाई करती थी और वो इससे अच्छे पैसे कमा रहे थे, उन्हें 2010 में गैस प्राइसेस को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट लेकर गई, जहां सुप्रीम कोर्ट ने फैसला केंद्र के हक में सुनाया और साफ कह दिया कि गैस नेशनल रिसोर्स है, इसलिए अनिल अंबानी को भी गैस मार्केट प्राइस पर ही खरीदनी होगी और रिलायंस गैस सिर्फ अनिल अंबानी ग्रुप को ही गैस नहीं बेचेगी, उसे दूसरी कंपनीज को भी गैस बेचनी होगी। इसके बाद रिलायंस पावर के शेयर्स गिरने लगे और कई कोशिशों के बाद भी वो इसे डूबने से नहीं बचा पाए और इस तरह आरकॉम के साथ साथ अनिल अंबानी की रिलायंस पावर, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर भी कर्ज में डूब गई। और आरकॉम के अलावा अनिल अंबानी के बाकी बिजनेसेस पर भी अभी 20,379 करोड़ का कर्ज बाकी है, जिसमें से अब तक सिर्फ रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ही कर्ज से मुक्त हो पाई है। 2008 में 4 लाख करोड़ की मार्केट वैल्यू तक पहुंचने वाले अनिल अंबानी ग्रुप की कुल मार्केट वैल्यू आज सिर्फ 3,890 करोड़ रह गई है और खुद अनिल अंबानी, जो 2008 में $42 अरब के मालिक थे, अब खुद को दिवालिया घोषित कर चुके हैं। हाँ, लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो दिवालिया होने के बावजूद भी अभी अनिल अंबानी के पास 600 करोड़ की संपत्ति है, जो उनके नाम पर नहीं, उनकी वाइफ और बच्चों के नाम पर है। वहीं रिलायंस पावर और टेलीकॉम में अनिल अंबानी को भले ही बहुत घाटा हुआ, लेकिन उनकी 2 और कंपनियां रिलायंस कैपिटल और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी हालत में है, इसलिए कहना गलत होगा कि वो अभी गेम से बाहर हो गए हैं। अगर ये दोनों कंपनियां फ्यूचर में अपना साइज बढ़ाने में कामयाब हो जाती हैं, तो हो सकता है कि अनिल अंबानी के अच्छे दिन भी फिर लौट आएं। और वहीं देखा जाए तो आज अनिल अंबानी जिस भी हालत में है, उसके लिए वही जिम्मेदार हैं। अरबों का बिजनेस विरासत में मिला, लेकिन वो उस विरासत को संभाल नहीं पाए। इसलिए तो कहता हूँ, जिम्मेदार बनो, मेहनत करो। मेहनत करोगे तो दुनिया आपके कदमों में होगी, वरना विरासत में अरबों मिल जाएं तो वो भी एक दिन खत्म हो जाएंगे। खैर, अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, अनिल अंबानी की किस गलती ने उन्हें कंगाल कर दिया। और आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मैं फिर लेकर आऊंगा ऐसी ही एक और मजेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तब तक खुश रहिए और अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए।